हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 130 क्लास है और आज फिर अनमोल वचन की टॉक में हम आपको प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन में बनना हो महान तो इंसान अपने पर देना तू विशेष ध्यान। जीवन में बनना हो महान तो इंसान तू अपने पर देना विशेष ध्यान। औरों पर ध्यान देते देते भी आप महान बन सकते हैं, लेकिन आपका विशेष रूप से अपने आप पे ध्यान देना जरूरी है। आज की जो टॉक है, हम हमेशा अपनी टॉक में ये कहते हैं कि अगर ये टॉक पहली बार कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट सुन रहा है तो हम बता दें कि हरिओम अनमोल वचन जो टॉक है उसका उद्देश्य है आपको मोटिवेट करना, जिस काम को, जिस सपने को पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो चुका है तो इस टॉक को सुनने से आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपका सपना पूरा हो चुका है, अपनी लाइफ से आप संतुष्ट हैं, तो उस स्थिति में ये टॉक आपके लिए नहीं है। अदरवाइज यदि आप अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं हैं, आप अपने जीवन के सपने को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो प्राप्त नहीं हो रहा, तो ऑन दैट सिचुएशन ये टॉक आप ही के लिए है। लेकिन इसमें से जो स्टफ आपको उपयोगी लगे उसी को कैरी ऑन करना, हम चाहेंगे कि आप उसी को कैरी ऑन करें। स्टफ तो बहुत है लेकिन आपको उसी को कैरी करना है जो आपके मतलब का है, बाकी आपने छोड़ देना है। तो आज इस टॉक में हम बात करें जिस चीज की तुम कर रहे हो तलाश। व्यक्ति कहता है कि अच्छा सर्कमस्टांस होगा तो ये काम मैं करूंगा, जब ये हो जाएगा तो ये काम मैं करूंगा, जब ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करूंगा। इस संसार में जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि मैं परफेक्ट हूं। जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो लोगों को बोलूंगा कि मैं अमीर बनने का तरीका क्या है। इस संसार में जो भी आपकी चाहत है उसके लिए इस बात की इंतजार ना करें कि जब वो चाहत पूरी होगी तब आप लोगों को बताएंगे। अगर आपकी चाहत पूरी नहीं हुई तो भी आप लोगों को बता सकते हो, लेकिन ये चीज इंटरनली है। हमने कभी भी अपनी टॉक में आपसे ये नहीं पूछा कि आपका सपना क्या है। हमने कभी अपनी टॉक में ये नहीं पूछा कि आपका टैलेंट क्या है। हमने हमेशा अपनी टॉक में अपने ऑडियंस या अपने स्टूडेंट को ये बताया है कि आप अपने सपने को फिगर आउट करें। यदि आप अपने सपने को फिगर आउट करने में असमर्थ हैं तो आप डिस्कवर योर टैलेंट की, हरिओम करंट अफेयर के अंदर डिस्कवर योर टैलेंट की टॉक नंबर 6 ABCDE सुन लें। उससे आपको पता लगेगा कि आपका जो टैलेंट है वो क्या है। डिस्कवर योर टैलेंट की जो टॉक है, हरिओम अनमोल वचन का एक वरदान है जो ये चेकआउट करता है कि व्यक्ति के अंदर टैलेंट क्या है। उस टैलेंट के बेस पे व्यक्ति अपने सपने को फिगर आउट कर सकता है। दोबारा से अपनी टॉक पे आते हैं कि डोंट वेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। इस संसार में जो आप चाहते हो उसके लिए वेट ना करें। डोंट वेट व्हेन यू कंप्लीट। टीचर कहता है कि जब मैं बात को समझ लूंगा, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, उसके बाद मैं बढ़ाना शुरू करूंगा, वो टीचर कभी सफल नहीं हो सकता। एक टीचर को हमेशा स्टूडेंट बन के ही जीना होता है।
यदि एक टीचर, आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं और अगर आप स्टूडेंट बन के अपनी लाइफ को कैरी ऑन नहीं कर रहे, यदि आप एक टीचर हैं और अपनी लाइफ को स्टूडेंट के रूप में कैरी ऑन नहीं कर रहे, इस संसार में जैसे ही व्यक्ति बड़ा बना, जैसे ही आपने ये सोच लिया कि आप बड़े बन चुके हैं, आपकी ग्रोथ का पहिया रुक गया। इसलिए इस संसार में यदि आप चलते रहेंगे, इस संसार में चाहे आप इस संसार में किसी भी लेवल पर पहुंच जाएं, अगर आप चलते रहेंगे तो ग्रो करेंगे। यदि रुक गए तो ग्रो नहीं होगा, चाहे कितने ही बड़े आप क्यों ना बन जाएं और कितने ही छोटे क्यों ना हो। इस संसार में हर व्यक्ति को एक विद्यार्थी की तरह अपने जीवन को एक्टिवेट करना चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति को विद्यार्थी के रूप में अपने जीवन को एक्टिवेट करना चाहिए। यदि विद्यार्थी के रूप में, अब यहाँ पे तो हम एक स्टूडेंट के रूप में बात करें, लाइफ को एज ए स्टूडेंट यदि प्रोसीड करोगे, पढ़ाई की बात हो या लाइफ की बात हो, यदि आप हमेशा इस बात के लिए जागरूक रहेंगे कि आज नेचर हमें क्या सिखाएगी, हमेशा इस बात के लिए अपने आप को छोटा रखें कि आज नेचर हमें क्या सिखाएगी। चाहे आप इस संसार में कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, ये नेचर आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए तैयार है। ये इन्वायरमेंट आपको कुछ सिखाने के लिए तैयार है। ये इस संसार के लोग भी आपको कुछ सिखाने के लिए तैयार हैं। बड़ा बनने में बड़ा सुख है, हमने टॉक की थी, लेकिन बड़ा बनते ही ग्रोथ का पहिया, डेवलपमेंट का पहिया रुक जाता है। इसलिए बड़ा तो बने, लेकिन अपने बिहेवियर में एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, मीन्स 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप बड़ा बन सकते हैं जब आप पढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने पढ़ाना छोड़ा एकदम छोटे बने। आपकी लाइफ में जो स्टूडेंट का रेफरेंस पॉइंट है वो जागरूकता को डेवलप करता है। तो हम कहना चाहते हैं उन सभी टीचर्स को जो ये इस बात की इंतज़ार करते हैं कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तो पढ़ाना शुरू करेंगे। डोंट वरी, यदि आपको इस संसार में कोई भी चीज़ पता है, यदि आप टीचर नहीं हैं, इस संसार में हम टीचर के ऊपर बात ना करें, इस संसार का कोई व्यक्ति भी अगर आपको कुछ पता है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, यदि आपका शेयरिंग करने में इंटरेस्ट है। लेकिन यदि हम ये नहीं कहेंगे कि यदि आपका शेयरिंग करने में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको शेयर करने की, अपनी बात को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप उसको शेयरिंग करें। इस बात का इंतज़ार ना करें कि जब सारी बात पता चल जाएगी तो हम आपको बैठा के समझाएंगे, जब सारी बात पता लग जाएगी तो हम आपको बैठा के बात समझाएंगे। इस बात का वेट ना करें। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को ये कह दे कि मैं पूर्ण हूँ, क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान के पायदान पर व्यक्ति एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में जान सकता है। बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। किसी भी विषय के बारे में अगर बोलने से पहले अगर आपको बेसिक पता होंगे तो आपको अपने बच्चों को समझाने में बड़ी आसानी होगी। इस संसार में इस बात की भी इंतजार ना करें कि अगर किसी को कुछ देना हो तो इस बात की विचार ना करें कि उसको पका के देंगे। जो भी देना चाहते हो, इस संसार में जो भी भगवान ने आपको दिया है और आप किसी को देना चाहते हैं तो इस बात की परवाह ना करें जब हम उसको पका के देंगे। इस संसार में इस बात की भी वेट ना करें, कोई नई चीज सीखनी हो, नई चीज सीखने के लिए भी इंतजार ना करें कि वो अमेरिका से आएगा तो हम सीखेंगे, वो वहां से आएगा तो सीखेंगे। डोंट वेट। इस संसार में जो वेट शब्द है वो जितना आप यूज करेंगे उतना नुकसान होगा। इंतजार ना करें, किसी को इंतजार नहीं करनी चाहिए, किसी की इंतजार नहीं करनी चाहिए। जो आपने करना है कर लो।
डोंट वेट फॉर समबडी। इस संसार में वेट ना करें। इस संसार में जो फिल्म का डायरेक्टर है, सिनेमा हॉल में जो फिल्म लगती है 9 बजे, 9 से 12 का शो होता है, तो अगर आपने टिकट ले ली है, चाहे सिनेमा हॉल का जो डायरेक्टर है, मालिक है, वो आपका जानकार क्यों ना हो, फिल्म का शो 9 से 12 है तो 9 बजे फिल्म शुरू होगी, चाहे आप 9 की बजाय 9:30 पहुंचे, वो फिल्म दोबारा से रिकैप रिवीजन नहीं होगी। इसलिए कभी भी इस संसार में किसी का इंतजार ना करें और ना ही किसी को इंतजार कराओ। इस संसार में जो टाइम है कीमती है। अपने टाइम की कीमत को समझें, दूसरे के टाइम की कीमत को समझें और फिर एक्टिवेट करें। अपने टाइम की कीमत समझते हैं, दूसरे के टाइम की कीमत ना समझें, अच्छी बात नहीं है। हम वेट ना करने की बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी की कर रहे हैं इंतजार, आप कर रहे हैं किसी की इंतजार और वो नहीं आया, तो आप छोड़ दें, अपना काम करें। अपने एग्जीक्यूशन प्लान को, एग्जीक्यूट प्लान को वेट के और समर्पित ना करें। वेट जो है कभी भी आपके एग्जीक्यूशन को रोक ना सके। ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव योर डोमेन। अपने डोमेन के एरिया को एक्सपेंड भी करना जरूरी है। इस संसार में अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने डोमेन के एरिया को एक्सपेंड करना भी जरूरी है, डोमेन के नए एरिया को डेवलप करना भी जरूरी है। दोनों चीज़ें जरूरी हैं। मीन्स जो आपका डोमेन है उसके स्कोप को बढ़ाना भी जरूरी है और एक नए एरिया के मैदान में भी जाना जरूरी है। आज के करंट सिनेरियो में व्यक्ति जिस डोमेन में काम कर रहा है, उस डोमेन के एरिया को एक्सपेंड करना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन उस डोमेन के एरिया के अलावा भी किसी और डोमेन में भी अपने आप को स्थापित करना, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो। लेकिन यदि आपके सपने में डोमेन के एरिया को एक्सपेंड करना या नए नए डोमेन में जाना नहीं फिगर आउट हो रहा, तो हम नहीं कहेंगे कि आप ऐसा करो, क्योंकि जो भी हम बात कह रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करना आपका काम है। यदि उसके संबंध में आप एग्जीक्यूट करना नहीं चाहते तो हम कंपेल नहीं करेंगे। हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म पे हम सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाहते हैं कि हम आपको किसी तरह से बाउंड नहीं कर रहे। आपको अपने आप को, अपने टैलेंट को फिगर आउट करना है, आपको अपने सपने को फिगर आउट करना है और उस पर वर्कआउट करना है। ये तीनों काम आप नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ आपको बताना है, विचार देना, स्टफ देना है, उसके एक्शन ओरिएंटेड करना आपका काम। एक विचार और ले रहे हैं, वो है कि इस संसार में अच्छा काम अगर यूं ही करते रहोगे, डायलॉग भी है, अच्छा काम यूं ही करते रहोगे तो एक दिन उस अच्छे काम का इनाम ब्याज सहित भगवान आपको दे देगा। अच्छा काम यूं ही करते रहोगे तो भगवान ब्याज सहित उसका इनाम आपको देगा। भगवान इनाम देगा, काम तो आपने किया है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे की और उसका ब्याज सहित अमाउंट आपको मिलता है, तो समझदारी तो आपने दिखाई ना कि आपने इन्वेस्टमेंट की। इसी तरह से अच्छा काम करना एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है। यदि आप अच्छा काम करेंगे तो भगवान आपको इनाम देगा, जो कि आपका हक भी है। इस संसार में कभी भी अपने पास्ट को, ये एक विचार है, ये विचार इतना पावरफुल है कि व्यक्ति अपने पास्ट को यदि भुलाएगा नहीं तो अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को सुधार नहीं सकता। भूल जाओ कि जो गलती आपने पास्ट में की है, प्रेजेंट में और फ्यूचर इसी बेस पे काम करता है। अगर गलती आपने की है तो उसके लिए, अगर आपने की है उसकी क्षमा मांग लें, और अगर दूसरे ने की है उससे भगवान को कह दें कि उसको हमने माफ़ किया। मीन्स सबसे बड़ा तरीका यह है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई पास्ट में गलती हुई है तो भगवान से क्षमा मांग ले, उस व्यक्ति से क्षमा मांग ले,
और अगर किसी व्यक्ति ने उसके साथ बुरा किया है तो निश्चित रूप से आज ही ये संकल्प कर ले कि मैं उसको माफ करता हूं। तो आज की इस टॉक में इतना ही। बाकी प्रयास करें कि क्रोध नाम का जो कीड़ा है वो आपको ना काटे, क्योंकि क्रोध नाम का कीड़ा अगर आपको काटेगा तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। इस संसार में यदि आपने अपने क्रोध नाम के कीड़े को की एनर्जी है उसको चैनलाइज कर लिया तो आपके महान बनने की संभावना बढ़ेगी, आपके अंदर जो ताकत है वो बढ़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर listening and always supporting Hari Om Knowledge Plus.